ओके, तो अब एक्सेल के ऑप्शंस जो हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे एक्सेल में ऑप्शंस हैं हम उनका कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपके सामने एक्सेल दिख रहा है उसमें मेनूज वगैरह क्या है और कैसे ऑप्शंस है, तो हम उनको समझ लेते हैं और यूज करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल बार। जैसा कि इसमें आपके वर्ड में था टाइटल बार, वैसे ही आपके एक्सेल में टाइटल बार दिया गया है। और इस टाइटल बार की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अ, अपने जो मतलब डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को इधर देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या चल रहा है। अच्छा, ओके, जिसको छोटी स्क्रीन दिख रही हो, स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, मैं उनको कल भी बता चुका था, आज भी बता चुका हूँ, कि जैसे नीचे चैट बॉक्स खुल के आ जाता है, इसके लिए आप अपनी स्क्रीन को पोर्ट्रेट लैंडस्केप में ले लीजिए, जिससे आपकी बड़ी स्क्रीन मोबाइल में भी दिखने लगेगी। ओके, और एक्सेल है एक्चुअली, इसमें पूरी सेल्स होती हैं और सेल्स की वजह से स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिखती है कभी कभार। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड, यानी रोटेट कर लीजिए स्क्रीन को, जिससे आपको स्क्रीन क्लियरली दिखने लगेगी। ओके, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। नॉर्मली जैसे कि हमने ये बताया कि ये टाइटल बार होता है जहाँ पर लिखा हुआ है बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका एक प्रोग्राम खुला हुआ है, बुक वन आपका इस जो वर्कबुक है इसका डिफॉल्ट नाम है। ओके, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल में। ओके, टाइटल बार के बाद इधर आप देख रहे हैं ऑफिस बटन बना हुआ है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ वर्ड में। ये आपके मेनूज हैं, होम, इनसाइड, पे, लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये आपके मेनू है। और एक टूल ऑप्शन नॉर्मली वर्ड में उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं होती, मैंने एडिशनली डाल के रखे हैं, थोड़ा आसानी हो जाती है इस वजह से। ओके, यानी व्यू तक आपको ये मीनू दिए गए हैं। इन मीनूज की सहायता से आप एक्सेल में डाटा को अपने तरीके से अरेंज कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, अपने काम को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेल के अंदर जो जो कंटेंट है उनके बारे में। तो सब जैसे कि अभी बात हो गई मेनू, मेनू के नीचे आपके सब मेनू दिखाए गए हैं। ओके, इन सब मेनू से आप क्या कर सकते हो, जो ये सब मेनू दिए गए हैं इन सब मेनू की सहायता से आप अपने ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दिया गया है जहाँ A1 लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं इधर कॉर्नर में A1 लिखा हुआ है। ओके, ए आपका कहलाता है नेम बॉक्स। ओके, इसमें हम बताते हैं ये जो बॉक्स है, एरिया है, ये कहलाता है नेम बॉक्स। इधर क्या होता है, एक्सेल में जो भी सेल्स होती हैं उनका एड्रेस इधर लिख के आता है। अब एड्रेस कैसे होता है सेल्स का, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लें, सेल का एड्रेस क्या होता है। ओके, निर्भय जी आप बार बार प्रेजेंट कर रहे हैं स्क्रीन को, इस वजह से मैं आपकी रिमूव कर दे रहा हूँ। और अगली बार अगर आप आए तो आस्क टू ज्वाइन करके आए और प्रेजेंट पर बिल्कुल क्लिक ना करें। ओके, तो इस नेम बॉक्स के बाद हम बात करते हैं कि नेम बॉक्स में आपका सेल का एड्रेस, जैसा कि मैंने बताया सेल का एड्रेस बनता कैसे है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सेल देखो, नॉर्मली आपको सेल क्या होती है, ये जो बॉक्स जहां पर आपका मेरा कर्सर है इसके चारों तरफ एक डार्क सर्कल बना हुआ है, ये जो डार्क सर्कल है, ये एरिया है, ये आपका कहलाता है सेल, CELL। ओके, अब इस सेल का एक फिक्स एड्रेस होता है, वो एड्रेस कैसे बनता है उसके बारे में हम सुन लेते हैं। निर्भय श्रीवास्तव जी, प्लीज अपना स्क्रीन शेयर मत कीजिए और सभी को डिस्टरबेंस होती है। ओके, तो नॉर्मली क्या है कि हम सेल को क्या कर लेते हैं, देखो सेल ए रखा गया है, ए आपको क्या कहलाती है, सेल। इसके बाद जो ए लिखा है, जिधर मैंने सेलेक्ट किया हेडर पर, तो एक कॉलम सेलेक्ट हो गया, ये बी हो गया, एक कॉलम सेलेक्ट हो गया, सी और डी, ये आपके क्या होते हैं, कॉलम। यानी एक चौकर बॉक्स है वो आपका क्या है, सेल है। और जो आपके लंबाई में ये आपके लिखे गए हैं, बनाए गए हैं, ये आपके क्या है, कॉलम्स है। ओके, और इसके बाद आपके जो आपके जो मतलब बनी गई हैं, डायगोनली बनी हुई हैं, सॉरी वर्टिकली बनी हुई हैं, ये आपकी क्या है, रोज है। ओके, यानी रो, ये आपकी रो है, ये आपका बॉक्स है जो सेल है, ये आपका कॉलम है। ओके, अब रो और कॉलम को मिला के हम क्या कर सकते हैं, एक बनती है सेल। जैसे ये आपका क्या हुआ,
ए कॉलम हो गया, ये बी कॉलम हो गया, ये सी कॉलम हो गया, ये डी कॉलम हो गया, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, ये फोर्थ रो हो गई, ये फिफ्थ रो हो गई, ये सिक्स रो हो गई। ठीक है, और इनका जहाँ क्रॉस पॉइंट बनता है, जैसे कि इधर ए और वन, तो ये क्या हो गई सेल, और जो ए और वन हुआ यही आपका क्या कहलाता है, सेल का एड्रेस कहलाता है। अब ये कॉलम कौन सा हुआ, ई, और ए रो कौन सी हुई, सिक्स, और ई और सिक्स जहां मिलेगी ये आपका सेल हो गई। और अगर जी कॉलम हुआ, सिक्स हुआ तो जी सिक्स हो गया, ये बी कॉलम हुआ और सेवन हुआ तो बी सेवन हो गया, ये सेल का एड्रेस हो गया। जैसे मैंने लिखा राम, ओके, अभी राम कहाँ लिखा हुआ है, इसका एड्रेस क्या होगा, एक आई कॉलम है और 17 रो है, तो इसकी एड्रेस क्या हो गया, I17, इसके एड्रेस क्या हो गया, I17, जो कि नेम बॉक्स में लिख के आ जाता है। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे ऑप्शन, जैसे अभी ए आपका जो एरिया है, ए आपका कहलाता है फॉर्मूला वार, क्या कहलाता है, फॉर्मूला वार। इधर आपके जो भी आप टाइप कर रहे हो, उधर करंट सेल जो चल रही है उस सेल का जो डाटा होता है वो इधर दिखाई देता है। जैसे भी हम फॉर्मूला बार पर लिखा हुआ है तो इधर फॉर्मूला, सेल पर गए तो इधर क्या लग गया, सेल, इधर राम लिखा हुआ है तो इधर क्या लग गया, राम, यानी करंट सेल का डाटा आपका फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। ओके, अब इसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये तो नॉर्मल ये हो गया, इसके बाद आगे के ऑप्शंस को हम कैसे यूज करेंगे। हेलो सर, ओके, तो स्क्रीन नहीं आ रही है आप, सर मेरा भूपेन जो सर। ऐसा रहा, हेलो सर, SRI उपेंद्र शर्मा जो लिखा हुआ है उस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए तो मेरी स्क्रीन आने लगेगी। मैं एक बार फिर से प्रेजेंट किए दे रहा हूँ। ओके ओके सर। ओके, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये आपको फॉर्मूला बार पर सेल, फॉर्मूला बार जहां पर भी हम जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपके फॉर्मूला बार में लिखकर दिखाई देने लगता है। ओके, आगे बात करते हैं हम इस पर एक्सेल पर। तो आगे जैसे अब ये सेल हो गया, कॉलम हो गया, ये फॉर्मूला बार हो गया, ये नेम बॉक्स हो गया। अब हम बात करते हैं लिखने की। तो लिखने के लिए हमें इसमें क्या, पूरा पूरा टेबल ही बनी हुई है, टेबल्स में ही हमें सारा डाटा लिखना होता है। अब टेबल में डाटा कैसे लिखेगा, तो इसमें जो डाटा लिखा जाता है ऑलमोस्ट वैसी डाटा लिखा जाता है जहाँ टेबल ऑप्शंस का यूज होता है। जैसे कि मुझे एक लिस्ट बनानी है कि हमारे इधर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनमें से कितने फेल हुए हैं, कितने पास हुए हैं, ऐसे, या फिर स्टूडेंट हैं पढ़ते हैं, एजुकेशन हमारे इधर ग्रहण कर रहे हैं, उनके डाटा बनानी है। या फिर कोई स्टोर, जैसे स्टोर में काम कर रहा है तो उसको डाटा, वैसे जो सामान आया है वो कितना सामान आया है, कितनी क्वांटिटी में आया है, तो इस टाइप से टेबल बनानी है। या फिर हम कोई फंक्शन कर रहे हैं, या फिर कोई मतलब ऑर्गेनाइज, और कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी कौन सी चीज आई, कितनी आई और कितनी खर्च हुई, कितनी बची, ये सारी चीजें इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं अभी बता रहा था, मुझे लिस्ट बनानी है, मैंने लिखा सीरियल नंबर, सॉरी, इधर लिखा मैंने नेम, और जो भी हमें लिखना है इधर हम इस तरीके से लिखते जाते हैं, और इधर इनकी एंट्रीज डालते जाते हैं। ओके, इस तरीके से। ओके, अब बाकी फॉर्मेटिंग देखो, जो भी इसका यूज होगा फॉर्मेटिंग का, वो नॉर्मली हमारा वर्ड जैसा ही होगा, यानी हमें फॉर्मेटिंग अलग से नहीं सीखनी है। फॉर्मेटिंग हमारी जो हमने वर्ड में सीखी है वो ही कॉमन रहेगी, इसमें अलग से नहीं होगी कोई भी। जैसे कि अब ऊपर वाले वर्ड हैं, टेक्स्ट है, वो आपका लेफ्ट में आ रहा है, नंबर है वो राइट में आ रहे हैं, इनको सही कैसे करेंगे, तो हमने वर्ड में पढ़ा था अलाइनमेंट लेफ्ट और राइट वगैरह, तो इसमें भी अलाइनमेंट ऊपर दिए गए हैं पैराग्राफ मेनू में। लेफ्ट अलाइनमेंट लेंगे सब लेफ्ट में, सेंटर में लेंगे सब सेंटर में, राइट में लेंगे सब राइट में, ऊपर लेंगे ऊपर, नीचे लेंगे नीचे। अभी ऊपर नीचे वाले कैसे काम करते हैं, जैसे मैंने बड़ा कर लिया सेल, इस तरीके से सेल बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से कॉलम बड़ा कर सकते हैं। यानी आप हेडिंग पर जाएंगे, हेडिंग पर आप बीचों बीच ले जाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो 4 हिस्सों में बट जाएगा और आप छोटा बड़ा इन्हें कर सकते हैं। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है 1442, तो ऊपर ले जाना है तो ऊपर आएगा, बीच में ले जाना है बीच में आएगा, नीचे ले जाना है नीचे आएगा, लेफ्ट में आएगा, ओके, सेंटर में आएगा, राइट में आएगा। इस तरीके से 6 अलाइनमेंट आपके इसमें होते हैं। एक होता है टॉप, एक होता है मिडिल, एक होता है बॉटम, और लेफ्ट होता है, सेंटर होता है और राइट होता है। ये 6 अलाइनमेंट एक्सेल में होते हैं। अब और तरीके से, किसी तरीके से फॉर्मेटिंग फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, जैसे कि हमने वर्ड में की थी, इधर से फॉन्ट स्टाइल चेंज होगी।
कलर चेंज करना है इधर से कलर चेंज होगा। ओके, इधर से साइज बढ़ाएंगे, इधर से साइज बढ़ेगी, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर एवरीथिंग इज सेम। ओके, तो यहाँ की तरह है, यहाँ की तरह चीजें हैं, तो हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब हम कैसे करेंगे, आगे ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए और आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इसी में डाटा लिखना सीख लेते हैं। डाटा लिखने का मतलब, देखो मैं ध्यान से बताता हूँ डाटा लिखने का क्या मतलब हुआ। जैसे कि मैं कुछ इस पर लिख रहा हूँ, इस तरीके से टेबल तो आपकी बनी जाएगी। और भी कुछ लिख रहा हूँ जो मुझे लिखना चाहिए एक्सेल में, जैसे कि ज्यादातर इसमें काम नंबर्स का होता है, तो हम कोई नंबर लिखना चाहते हैं। जैसे हमने नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर लिखे मैंने, एंटर किया और आपके ये 9 नंबर सामने आ गए। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मली आप देख रहे हैं, ये आपके कोई नंबर लिख गया। अब आगे की तरफ और आगे बढ़िए, मैंने आगे से मैं फिर से लिखा कुछ, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यानी कितने नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए। ओके, अब जो बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब हम 10 से ऊपर जाने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, तो ये 10 नंबर तक आपका क्या हो गया, नॉर्मली लिख गया। अब 10 से ऊपर नंबर होते हैं तो क्या हो जाता है, तो 10 से ऊपर नंबर होते हैं तो क्या हो जाता है, वो हम लिखे ले रहे हैं। अभी इधर समझ में आ जाएगा कि क्या हो जाता है। जैसे हमने लिखा, तो देखो ये क्या लिख के आ गया, +18। आपको सभी को दिख रहा होगा, इधर लिख के आ गया आपकी स्क्रीन पर, +18 लिख के आ गया। शुक्ला जी, डोंट प्रेजेंट योर स्क्रीन। ओके, तो इधर क्या लिख के आ गया, +18 लिख के आ गया। आपको दिख रहा होगा इधर लिखा। अब ये +18 का मतलब क्या हुआ, हमने तो ऐसा कोई नंबर लिखा ही नहीं था। तो देखो फिर से लिख के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 अंक लिख गए इधर, 13 अंक। 13 अंक लिखे तो कितना लिख के आ गया, +12, यानी 12 के साथ एक प्लस, यानी 13 नंबर है। ओके, इस और जो फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट आपको कहलाता है साइंटिफिक फॉर्मेट। क्या कहलाता है, साइंटिफिक फॉर्मेट कहलाता है। साइंटिफिक फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे ही 10 से ऊपर नंबर, 11 से ऊपर नंबर जाते हैं। 11 नंबर तक हम लिखेंगे, देखो 11 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नॉर्मल आ गए। अब हम 12 लिखते हैं, जैसे आधा नंबर लिखना है हमें, आधा नंबर तो नॉर्मली हम लिखते हैं स्टूडेंट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक क्या लिख गया, +11। अब तो ये परेशानी हो गई। क्यों परेशानी हो गई, इस साइंटिफिक फॉर्मेट में हमने जो आधा नंबर लिखा था वो हमें दिख नहीं रहा है। उस आधा नंबर अगर नहीं दिख रहा है तो हम कैसे उसको सही करेंगे, कैसे सही करेंगे, उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है जिसका हम यूज करेंगे। ओके, कौन सा ऑप्शन, हम इधर जाएंगे और ये जो नया ऑप्शन नंबर इधर ऊपर दिख रहा है, नंबर। ओके, ये ऑप्शन आपके वर्ड में नहीं था, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। ओके, इसमें नंबर में आप जाएंगे तो इधर देखो डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आपको है, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक। अभी क्या है, साइंटिफिक फॉर्मेट में हम इन्हें किस में लेना चाहते हैं, नंबर में लेना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने नंबर पर क्लिक किया, आपके नंबर फॉर्मेट में लिख के आ गए। लेकिन नंबर फॉर्मेट में तो आ गए, लेकिन इसके साथ लग गया 0.00, जो भी हमने नंबर लिखा 0.00। ओके, अब इनको कैसे सही करेंगे, तो इसके लिए नीचे अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, जिस इसके जस्ट नीचे आपको बना हुआ है 0%, वो इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, यानी जो भी डेसिमल पॉइंट लिखे हुए हैं उनको हटाना है और कमाना है। डिक्रीज करेंगे हम इधर, तो एक डेसिमल पॉइंट हो गया, फिर से डिक्रीज करेंगे, दूसरा डेसिमल पॉइंट गायब। यानी कि अब आप जो लिखेंगे वो नॉर्मली आपका इधर लिख जाएगा। ओके, अब शायद कोई अंक हमारे पास 20 अंकों का आ जाए, तो हम क्या करेंगे, देखो 20 अंक लिख रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 लिखा। और अब देखो ये तो प्लस वगैरह जो लगा था वो तो नहीं बना भैया, +20 या +19 नहीं लिखा, लेकिन इधर 0 0 0 0 लिख के आ गया, जो कि हमारे नंबर्स में एक्चुअली में था ही नहीं। 0 0 जैसी कोई संख्या हमारे नंबर्स में यानी थी ही नहीं, कि 0 0 कहीं थी।
लेकिन लिख के आ रहे। चलो एक बार अगर मैंने 00 शायद लिख दिया हो गलती से, मुझे याद ना हो, तो एक बार फिर से लिख के देख ले रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 के बाद देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, 8 लिख रहा हूँ, 8 या 4 लिख रहा हूँ। 15 16 17 18 19 20। इधर लास्ट में आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लगातार 5 बार 4 लिखा हुआ है। ओके, और इधर क्या हो गया, लास्ट में लगातार 5 बार 0 हो गया। अब भाई ये तो बड़ी परेशानी है, हम नंबर लिख ही नहीं सकते क्योंकि हम नंबर भी फॉर्मेट में ले रहे हैं। तो ये आ रहा है, अगर हम नंबर फॉर्मेट में से नहीं लेते हैं, जनरल में ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये प्लस प्लस बन के आते जा रहे हैं। तो अब इनको कैसे सही करेंगे? इनको सही करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, बिल्कुल आप बिल्कुल सिंपल से, आप इन्हें नंबर में फॉर्मेट में लें, करेंसी में लें, जैसा लेना चाहे ले लें, लेकिन ये 0 0 नहीं हटेगा। अब 0 0 नहीं हटेगा तो हमने इसे क्या किया, फ्रैक्शन में लेकर देख लिया, अब भी 0 नहीं हटा। अब कैसे हटेगा? तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि ये पहले से नहीं हटते हैं। अगर आपको पता है इतने नंबर हमें लिखने हैं, इतने बड़े बड़े नंबर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से वो सेल सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इधर जाना है और लिखा है मोर नंबर फॉर्मेट, क्लिक करेंगे और इधर लिखा हुआ नीचे से तीसरे नंबर पर टेक्स्ट फॉर्मेट, क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट फॉर्मेट। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझना, टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर आपको 20 से बड़ा नंबर लिखना है, एक्चुअली 17 से बड़ा नंबर लिखना है, तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इधर ही से आप जाएंगे, टेक्स्ट फॉर्मेट पे जाएंगे और ओके कर देंगे। ये खाली है सेल, आप दिख रहे हैं खाली है। अब हम इस पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब भाई 30 तक तो हो गया, मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे इसको बड़ा करके 30 लिखे या कि नहीं, और जहां तक आप देखेंगे, देखो जो मैंने लिखा था सेम का सेम लिखा हुआ है, ना कोई 0 में गया, ना कोई 5 में गया, ना कोई 8 में गया। और आप देख रहे हैं जहां का था, जैसे नंबर हम जितने भी बड़े लिखना चाह रहे हैं उतने बड़े नंबर हमारे क्लियरली लिख रहे हैं, लिख तो रहे हैं, लिखने के में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन अब एक जगह प्रॉब्लम और है। क्या प्रॉब्लम है? इधर ग्रीन पॉइंट बन के आते जा रहे हैं। इन ग्रीन पॉइंट का मतलब क्या होता है? इन ग्रीन पॉइंट का मतलब होता है एरर इन सेल। इनका मतलब क्या होता है? एरर इन सेल, यानी सेल के अंदर कोई ना कोई एरर है। अब क्या एरर है? नॉर्मल सी बात है, आपको ही पता है, नंबर लिख रहे हैं और किस फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, तो एरर तो इधर आ ही गई। अब कोई बड़ा तीर नहीं मारना, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करनी। सिलेक्ट करेंगे, एरर का सिंबल आएगा और इग्नोर कर देंगे और ये एरर चेकिंग बंद कर देगा। एरर चेकिंग बंद कर देगा तो आपकी एरर खत्म हो जाएगी और जितना बड़ा नंबर चाहें उतना बड़ा नंबर आप अपने एक्सेल में लिख सकते हैं, एक सेल में लिख सकते हैं। ओके, नॉर्मली ये परेशानी इधर, नॉर्मली इधर तो इधर मैंने ये डीएम ऑफिस में जो बंदे काम करते हैं जहाँ पर, और नॉर्मली अकाउंट ऑफिस जो डीएम के उधर होती है उधर काम करते हैं, सीएम ऑफिस में बंदे काम करते हैं, जहाँ पर होता है करोड़ों का काम, कई हजारों करोड़ों का काम होता है, उधर से भी ये इतना लंबा नंबर हो गया, 90 नंबर हमारी सेल में नहीं बन पा रहे हैं या उनकी कैलकुलेशन नहीं हो पाई, अब क्या करें? तो परेशानी है। तो ऐसा नहीं है उधर बंदे पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन प्रैक्टिकली हम इतने बड़े नंबर्स में काम नहीं करते। लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो फिर हमारे पास यही एक ऑप्शन होता है जिस ऑप्शन के सहारे हम कर सकें। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग बिल्कुल अभी जो मैंने बताई, बिल्कुल ध्यान रखना है इन चीजों को। और आगे बढ़ते हैं हम आगे के ऑप्शन की तरफ। ओके, अब इसके बाद हमारे पास कुछ नए ऑप्शन है। ओके, नीचे देखिए आप लोग, आपके सामने लिखा हुआ शीट 1, शीट 2, शीट 3। ओके, ये क्या होता है? ये कहलाता है जो एरिया होता है जहाँ शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा होता है, ये कहलाता है शीट टैब एरिया। कौन सा एरिया? इसको इधर मैं लिख के दे रहा हूँ, शीट, तो सॉरी गलत लग गया, शीट टैब एरिया। ओके ओके, अब ये शीट टैब एरिया क्यों दिया होता है? ये इसलिए दिया होता है जैसे कि आप नॉर्मली कोई डेली रिपोर्ट बनाते हैं। ओके, कोई भी डेली रिपोर्ट, जैसे कि पहले दिन की दूसरी, या फिर मंथली रिपोर्ट बनाते हैं, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की। ओके, तो आप देख रहे हैं नॉर्मली, अब जनवरी फरवरी मार्च के बाद रिपोर्ट कैसे बनेंगी भाई? तो अप्रैल की बढ़ाते जाइए, मार्च की, अप्रैल, मई की, जून की, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर से, ऐसे ऐसे करके इधर आप नॉर्मली 365 सीटें, 366 सीटें इधर आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट
करा सकते हैं। ओके, उसके बाद का बाय द वे आप लोग नॉर्मली स्टाफ मेंबर जुड़े हुए हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है एक्सेल से वर्ड एक्सेल से जुड़ा, अगर पूछा जाता है कि एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं, एक्सेल में कितनी रो होती है। ओके, तो नॉर्मली अगर हम इससे पहले वाले वर्जन की बात करें तो उनमें तो 360 कॉलम होते थे और 72,000 रो होती थी। लेकिन अब क्या होता है 2007 में, अब 2007 में आप काउंट करने बैठोगे 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 10 कॉलम 50 कॉलम 100 कॉलम 1000 कॉलम, बड़ी परेशानी हो जाएगी। ओके, इनका सिंपल सा तरीका है, आप कैसे पता करोगे कि आपकी कितने कॉलम है कितनी रो है। तो बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है सर 1। ओके, इधर लिख दिया मैंने 2, कितना लिख दिया 2। ओके, अब मैं गया और इधर सिलेक्ट कर लिया इधर। ओके, अब देखो इधर, अब इधर देख रहे हैं आप एक 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 लिखा हुआ, कितनी बार लिखा हुआ है आपको नहीं दिख रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं देखता हूँ कितनी बार लिखा हुआ है। देखो इधर जाते हैं जाते हैं जाते हैं, इधर से आगे बढ़ते जाते जाते, देखो अब देख रहे हैं बहुत सारा। देखो इधर कॉलम नंबर देख रहे हैं, कॉलम पे देखो पीटीटी पीईयू पीटीबी, इस तरीके से लिखते जाने लगे लिखते जाने लगे लिखते जाने लगे। अब काउंटिंग कितनी होगी इनकी, काउंटिंग लिखी रहती है नीचे स्टेटस बार पर आइए सबसे नीचे, इधर लिखा हुआ है सम ऑफ सेल्स 16,384, यानी कि इतनी कॉलम 16,384, 16,384 कॉलम हमारे एक्सेल में होते हैं। ओके, अब बात आती है रो कितनी होती हैं, तो रो को भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। रो को करने के लिए हम इधर 1 लिखेंगे, इधर हमने क्या किया कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की दबा, बिल्कुल लास्ट में हम पहुंच गए होंगे, इधर नहीं पहुंचे तो पहुंच जाएंगे। ओके, और आप देखेंगे कितनी 10,48,576, इधर लिखा हुआ है नीचे 10,48,576, इतनी रो आपके एक्सेल में होती हैं। कितनी 10,48,576। ओके, तो आप लोग लिख लेंगे 10,48,576, ये क्या हो गई रो। कॉलम कितने थे COLO, कॉलम 16,384। ओके, तो अगर कोई पूछ लेता है कितने रो होते हैं कितने कॉलम होते हैं तो आप इधर से बता सकते हैं। ओके, और सीट्स कितनी होती हैं नॉर्मली, अगर हम डिफ़ॉल्ट की बात करें डिफ़ॉल्ट कितनी सीट, नॉर्मली लोग यही पूछते हैं डिफ़ॉल्ट में कितनी सीट होती हैं। तो डिफ़ॉल्ट में जो एक्सेल होता है उसमें सीट होती है 3। कितनी सीट होती है 3, सीट 1 सीट 2 सीट 3, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाई दी। अभी इन सीट को बढ़ा लिया, डिलीट करना तो राइट क्लिक करके इसी तरीके से इन्हें क्या कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं, बड़े आसानी से डिलीट हो जाती हैं। इनका हम कलर चेंज करना चाहें ऐसा कुछ करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं आप सीट टैब में ही जाकर। ओके, सीट तक इधर देख रहे हैं आप लोग बन के आ गई, और भी सीट ऐसी नहीं खत्म होंगे, देखो इधर सीट बनी हुई है कि आप लोग बिल्कुल देखते जाएं इन चीज़ों को, और फ्यूचर में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आज नहीं पड़ रही है कल नहीं पड़ रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब इस सीट का कलर चेंज करना है, कैसे होगा, जैसे मैं इधर गया और इधर गया मैं टैब कलर, इसको पहले का टैब का रेड कलर, दूसरे टैब का ग्रीन कलर, तीसरे टैब का ब्लू कलर, जो कलर हम टैब में देना चाहें सीट में वो आपका कलर क्या कर सकते हैं दे सकते हैं। ओके, बड़े आसानी से कलर फिल कर सकते हैं। ओके, और इस तरीके से हम रिपोर्ट वगैरह जो कि मैंने इनको रीनेम कर सकते हैं, जैसे रीनेम किया जैसे मैंने बताया था जनवरी की रिपोर्ट हो गई। ओके, ये कोई फरवरी की रिपोर्ट हो गई। ओके, ये मार्च की रिपोर्ट हो गई। ये ओके, इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम इनको रीनेम भी कर सकते हैं। यानी नॉर्मली हम बात कर रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च, अब इधर से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी एक ही सीट में हम क्या कर सकते हैं पूरे साल का डाटा हम इधर कर स्टोर करके रख सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या कर पाते हैं यूज कर पाते हैं नॉर्मली अपने एक्सेल के ऑप्शंस को। ओके,
इसके बाद अब एक्सेल पे जैसे कि मैंने बताया कि एक्सेल पर देखो एक बार और मैं रिपीट किए दे रहा हूँ कि बड़े नंबर जो जैसे लिखने आओ 20, 25, 30, तो ये किस फॉर्मेट में आ गए, साइंटिफिक फॉर्मेट में आ गए। साइंटिफिक फॉर्मेट से वापस लेना है नंबर में, तो हम इधर नंबर में आएंगे तो इधर लास्ट में क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। इससे बचने के लिए देखो, जो पहली बार में नहीं समझ पाए एक बार मुझे रिपीट किए दे रहे हैं, इसको बचने के लिए आपको कहाँ जाना है, इधर जाना है, नंबर फॉर्मेट टेक्स्ट लेना है, ओके करना है, ओके करना है, सॉरी स्टॉप हो गया, ओके ओके। तो जैसे कि अभी हम दिखा रहे थे कि अब इस पर हमें कोई बड़ा सा नंबर लिखना है, देखो इधर लिखते हैं, फिर से इतना ही बड़ा नंबर जो मैंने लिखा था, और इधर क्या हो गया, उतना बड़ा नंबर हम लिख पाए। एरर आएगी, एरर कैसे हटाना है, इधर जाना है और इग्नोर एरर। ये चीजें मैं एक बार बता चुका हूँ, एक बार और रिपीट करती, किस वजह से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आप बाद में भूल ना जाए। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि इसमें कोई सीक्वेंस वाला डाटा लिखना है, सीक्वेंस जैसे 1 के बाद कितना आता है, 2 के बाद डाटा होता है, तो हमें क्या करना होता है, सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करें, ताकि नीचे कॉर्नर पॉइंट पर बिल्कुल जहां मेरा कर्सर देखिए एक प्लस बना हुआ है डॉक्टर जैसा। ओके, अब जैसे ही प्लस इस पॉइंट पर जाएगा कॉर्नर पॉइंट पर, ये बदल जाएगा एक डार्क ब्लैक प्लस में। जैसे ये डार्क ब्लैक में बदल गया इधर से, यानी ये सिक्वेंसली डाटा को आगे की तरफ बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, हम इसे लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ खींचते जाएंगे, और नॉर्मली आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली हमारी गिनती जो है वो पूरी की पूरी फिल हो गई। ओके, अब गिनती ही नहीं है, पहाड़ा लिखना चाहते हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद कितना पहाड़े, 2, 4, 6, 8, 10। कोई कठिन पहाड़ा लिख के देखे, पता चले सरल ही सरल लिख पाता हो, कठिन ना लिख पाता हो। ओके, तो हम बढ़ते हैं। ओके, जैसे कठिन पहाड़, कठिन पहाड़ मैंने लिख दिया 223 का, इसका पहाड़ा मुझे नहीं पता क्या क्या होता है, तो ये मैं 223 को, मुझे तो दुगना भी नहीं पता, तो इस 223 का क्या होता है, दुगना कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन, कैसे हम इक्वल लगाएंगे। बिल्कुल ध्यान देना, ये एक्सेल का बेसिक रूल है कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला करना है, कोई क्लास कोई भी कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इक्वल लगाएंगे। अब हमें 223 का दुगना करना है, लिखेंगे 2, 2, 3, और जो न्यूमेरिक कीबोर्ड पर ऊपर की तरफ स्टार बनाता है उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लाई, वो दबाएंगे, 223 गुणे हो, अब कितने हो गए, 446। ओके, अब इसके बाद आगे सीक्वेंस बनाना चाहते हैं, वही कठिन पहाड़ा लग गया। ओके, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन कॉपी हो गई। ओके, 446 लिखे दे रहे हैं हम, 446। इसके बाद जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, देखो वो अपने आप हो गई, जो भी पहाड़ा था इसका उधर लिख गया, यानी 223 का पहाड़ा इधर ले गया। ओके, ऐसा पहाड़ा लिखते जो हमें आता हो, जैसे 15, 15 दूनी 30, लिया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, ये नीचे ऐसे नहीं है, नीचे की तरफ ड्रैग होता, आप इधर 30 लिख देंगे तो ये राइट साइड में ड्रैग हो जाएगा, देखो। ओके, अब ये तो हो गया सिक्वेंशियली डाटा की बात। अगर हम नॉर्मली डेज को लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा मन का मतलब मंडे, और ये आ गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वगैरह। अगर हम लिखते हैं जैन का मतलब जनवरी। ओके, अगर हम पूरा लिखते हैं, पूरा का मतलब हमने लिखा MONDAY, तब क्या होगा, मंडे ट्यूसडे पूरा आ गया। अगर हम पूरा जनवरी लिख देते हैं, JANUARY, जनवरी लिख दिया पूरा, जनवरी लिखा तो उसने पूरे महीनों के नाम लिख दिए। हमें स्पेलिंग भी नहीं आती है, बाय द वे ऐसा होता है कभी कभार, जैसे मुझे मालूम है मुझे नहीं आ रही कोई स्पेलिंग, तो इधर से हम क्या कर लें, स्पेलिंग को बिना लिखे जनवरी की आपको आती है, तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लिख जाएंगे। ओके, ऐसे अगर नॉर्मली कोई सोचता है अगर ABCD लिखना चाहे, तो ये टेक्स्ट को मैनिपुलेट नहीं करेगा, आप AB का फिर AB लिखेगा। ओके, एक क्योंकि नॉर्मली जो एक्सेल बना है वो न्यूमेरिकल्स के लिए बना है, यानी नंबर डाटा, जो नंबर वाला डाटा होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए।
अब जनवरी फरवरी नंबर के डाटा में कैसे आते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये फिक्स होते हैं कि 7 दिन और 12 महीने। ABCD का ऐसा है, ये कमते रहते हैं, कमते बढ़ते। कहने का मतलब कि अगर शायद हम ABCD को यूज करना चाहते हो और एक बुलेट के रूप में, तो फिर उस तरीके से अपने हिसाब से बढ़ेगा। शायद हम ABCD को यूज करना चाहते हैं कोई कोड वर्डिंग में, तो इस वजह से इनको क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली सिक्वेंसली आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं। ओके, तो ये आप जो हम बढ़ते हैं, जो चीज़ें बढ़ती हैं वो मैंने बता दी। इस तरीके से सिक्वेंस में इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं आगे की तरफ। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेल में सिलेक्शंस की। जैसे सिलेक्ट करना है कुछ, तो नॉर्मली एक सेल को सिलेक्ट करना है। ओके, जैसे इसे तो इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, 2-3 करना है। हम इस तरीके से माउस भी खिसका सकते हैं, माउस नहीं खिसकाना है, हम शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट की सबको पता है कीबोर्ड में, और उसके बगल में चारों एरो की होती है। चारों ऊपर की तरफ सिलेक्ट करना है, ऊपर वाली की। नीचे की तरफ करना है, नीचे वाली की। लेफ्ट में सिलेक्ट, राइट में सिलेक्ट करना है, राइट वाली की। लेफ्ट में सिलेक्ट करना है, लेफ्ट वाली की। इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, हमें पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करनी है। हम कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और एरो की दबाएंगे, पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो गई। पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, हम कॉलम सिलेक्ट करेंगे, तो देखो कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, नीचे वाली एरो की, तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन भी कर सकते हैं अपने एक्सेल में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन पर। अभी ये हो गया, मैंने डाटा लिखना आप लोगों को बता दिया। नॉर्मली एक्सेल में इस तरीके से डाटा लिखेगा। सीट भी बता दी कितनी होती है, रो भी बता दिए कितने होते हैं, कॉलम भी बता दिए कितने होते हैं। ओके, और आज की जो एक्सरसाइज है, भाई एक्सरसाइज वाली बड़ी परेशानी है। कल की मैं 1 मिनट रुक के थोड़ा मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखो भाई, आप लोग एक्सरसाइज कितनी फिल कर रहे हैं। तो पहली बात तो क्या है कि ऑडियंस ही कम हो गई। कहीं पहले आ रहे थे 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग, और आज देखो 37 लोग। तो ये ऑडियंस तो कमी गई। अब ये वजह नहीं किस वजह से कमी है, मुझे नहीं पता। शायद वर्ड में बोर हो रहे हो, या फिर जो भी परेशानी रही हो, पता नहीं। और तो जो भी संबंधित स्टाफ है, स्टूडेंट हैं, अगर उनकी जो परेशानी है एक बार उन्हें समझें। और अगर बाय द वे सेशन से प्रॉब्लम है तो मुझे इन्फॉर्म करें कि सेशन में ये चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर और किसी चीज़ से रिलेटेड, डाटा डाटा वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करने। देखो, ये पेज लेआउट की एक्सरसाइज मैंने दी थी। अब ये पेज लेआउट की एक्सरसाइज कल जो कनेक्टेड थे पर्सन, वो कितने लोग कनेक्टेड थे आप लोग को भी पता है कि 40 लोग लगभग कनेक्ट थे। और रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं कितने आए हैं, 6। यानी केवल 6 लोगों ने आपको हमें फिल करके दिए। और 6 लोग, बस 6 के अलावा कितने, उनमें से लखन सर, अनिल त्रिपाठी जी, निखिलेश सर, शिवांगी साहू स्टूडेंट है, शिवम तिवारी लेक्चर, और राज पाटकर लेक्चर। यानी कुछ एक स्टाफ है, एक गिना चुना, केवल एक 6 लोग हैं जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बाकी लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। या तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या एक्सरसाइज जो मैंने बताई है वो समझ में नहीं आ रही है, जो मैंने बताया हुआ है इधर जैसे पेज लेआउट के बारे में ऑप्शन बताए थे वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बड़े आसानी से मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, 10 बार पूछ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं आप लोगों से कहीं अलग हूँ। मैं भी आप ही लोगों के साथ हूँ। मतलब कहने का मतलब, आप काम कर रहे हैं SRI के लिए, हम भी SRI के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा अलग होने वाली कोई बात नहीं है। अगर नहीं आ रहा है या किसी को आ रहा है पूछने में दिक्कत, तो ये भी कोई बड़ी वो नहीं है दिक्कत। नॉर्मली ऐसा कुछ ना कुछ काम होता है, किसी न किसी को आता है। जैसे मुझे कोई चीज़ आती है, तो आपको भी कोई बहुत अच्छे से चीज़ आती होगी। हर चीज़, हर लोग, हर सभी को हर एक चीज़ का अपने एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है, उसमें एक बहुत अच्छा नॉलेज होता है। और ऐसा नहीं होता है कि सभी को हर चीज़ का नॉलेज हो। अगर सभी को हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट आने लगे तो फिर एक ही बंदा सब कुछ कर ले, 10 लोगों की ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, तो इसके लिए कोई परेशान ना हो। आपको जो भी पूछना है, जैसे भी, चाहे छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, बेझिझक पूछिए। और जो नहीं आ रहा है वो दोबारा रिपीट करने के लिए बोलिए। एक शेड्यूल 15 दिन के लिए किया गया है। ये जरूरी नहीं है 15 दिन ही चले इसके बाद बंद हो जाए। 16, हम अगर नहीं खत्म होगा ये सेशन तो हम 16 भी दिन ले जाएंगे, 17, और नहीं होगा तो 20 दिन भी ले जाएंगे। ठीक है, खत्म करके ही बंद करेंगे। ओके, तो
आप लोग क्वेरी तो करते ही हो, लेकिन अगर ऐसा रहा ऑडियंस जैसे दिन ब दिन कमती जा रही है, परेशानी हो रही है, ओके, तो नॉर्मली 15 दिन बाद ऑटोमेटिकली मैं भी बोर हो जाऊंगा कि अकेले बैठकर थोड़ा बोलता रहूंगा, सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ओके, तो आप लोग संबंधित स्टाफ है सागर का, जैसे धाम का या चित्रकूट का या फिर आरिफ से तो काफ़ी स्टूडेंट जुड़ ही रहे हैं, तो आप लोग अपने स्टूडेंट से भी बोलें, और जो स्टाफ सच में आप लोगों को पता होगा किसको ज़रूरत है सीखने की, तो इस स्टाफ से भी बोलें। और ज़रूरी नहीं है कि स्मार्टफोन हो उसी से जुड़ें या लैपटॉप हो, डेस्कटॉप पर भी आप लोग नॉर्मली एक लीड लगा के, जो ईयरफोन होता है डेस्कटॉप में भी ईयरफोन का स्लॉट होता है, लगा के सुनते जाइए। मुझे तो फोटो देखने की जरूरत नहीं, आप लोग ये क्या रखा है, मैं भी अपनी फोटो कभी कभार डिस्प्ले करता हूँ, नहीं तो मेरी भी पूरे सेशन में फोटो नहीं, देखने से कुछ नहीं है, जो दिखना चाहिए वो आपके कंप्यूटर की डिस्प्ले मुझे आपको दिख रही है आपको तो। और हर एक इंस्टीट्यूट में, मतलब हर एक कॉलेज में ऐसा तो नहीं है, 10-20 कंप्यूटर तो होंगे, तो इतने लोग तो जुड़ हैं, तो कुछ कीजिए। और आगे बढ़ते हैं एक्सेल में, जो भी ऑप्शन पढ़ रहे थे। ओके, तो हम कहाँ आ रहे हैं, होम में। होम में देखो ऑप्शन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले न्यू वर्ड में हम बता चुके, ओपन, सेव, रेंट, प्रिपेयर और स्टैंड का और क्लोज का। ओके, इसके बाद आते हैं होम में कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, पेस्ट, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट और कलर और फॉन्ट कलर। अब इसमें ये फिल कलर का ऑप्शन नया आ गया और ये बॉर्डर का ऑप्शन नया आ गया। इन दोनों ऑप्शन को हम समझ लेते हैं, कैसे समझेंगे, देखो हमने कुछ लिखा, कुछ कुछ भी लिखा, अब हम क्या करना चाहते हैं, इस लिखने पर हम बॉर्डर डालना चाहते हैं। नॉर्मली बॉर्डर क्यों डालना चाहते हैं, जब हम क्या करते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं। ओके, तो क्या होता है, नॉर्मली आप देख रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू में बॉर्डर्स नहीं आते हैं। जब आप प्रिंट प्रीव्यू इसका लेंगे, प्रिंट देने जाएंगे, तो आपको ये बॉर्डर नहीं दिखाई देंगे, यानी बॉर्डर को नहीं दिखाई देंगे, ना ही वो प्रिंट होंगे। आपको प्रिंट करना है बॉर्डर के साथ, तो कैसे करेंगे, हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पर जाएंगे और जहाँ बॉर्डर लेना है, बिल्कुल ध्यान दीजिए, जहाँ बॉर्डर लेना है, इनमें बहुत सारे बॉर्डर्स के ऑप्शन होते हैं। बॉटम मतलब नीचे की तरफ बॉर्डर लेना है, टॉप मतलब ऊपर की तरफ बॉर्डर लेना है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट में, राइट मतलब राइट में, नहीं लेना है बॉर्डर, नो बॉर्डर, सभी बॉर्डर लेना है, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड लेना है, आउटर। मैं आउटसाइड लेता हूँ, आउटसाइड बॉर्डर की आप देख रहे हैं, आपके जो टेक्स्ट है उसके चारों तरफ एक डार्क लाइन हो गई है, यानी कि आउटसाइड बॉर्डर। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू लेके देखते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू में आप लोग देखेंगे इसके आउटसाइड बॉर्डर बन गया है। आउटसाइड बॉर्डर के साथ साथ अगर हम इसके पूरे में बॉर्डर लेना चाहते हैं, तो आप ऑल बॉर्डर पर जाइए और ऑल बॉर्डर पर जाके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, तो सभी बॉर्डर्स आपकी टेबल में दिख रहे हैं। तो इस तरीके से यूज कर पा रहे हैं। उसके बाद आगे जाएंगे हम। ओके, वर्ड में और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि थिक बॉर्डर के, तो चारों तरफ का बॉर्डर है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल बॉर्डर से ज्यादा हो जाएगा, आपको दिख ही रहा है, हो गया। इसके बाद बॉर्डर का कलर चेंज करना है, बॉर्डर की स्टाइल चेंज करनी है, तो नीचे मोड बॉर्डर पर जाइए और आपका जो बर्ड नंबर से पहले से जो ऑप्शन पर रहे थे उस पर हैंग कर गया इसकी वजह से। ओके, तो जैसा कि हमारा बॉर्डर में ऑप्शन आता था, वैसे ही सेम ऑप्शन आपका इधर आ गया, यानी आप इधर से फॉन्ट वो बॉर्डर की स्टाइल ले सकते हैं। ओके, इधर बॉर्डर का कलर ले सकते हैं। ओके, अब बॉर्डर कहाँ कहाँ चाहिए आप इधर से सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट में चाहिए बॉर्डर, देखो ऊपर टॉप में चाहिए तो टॉप का ही रेड हुआ, बीच वाली लाइन का चाहिए तो बीच वाली रेड लाइन का हुआ, नीचे वाली लाइन का चाहिए तो नीचे वाली लाइन, पूरा चाहिए तो क्या करेंगे, इनसाइड और आउटसाइड, और पूरा बॉर्डर एक साथ आ गया। ठीक है, अगर पूरा नहीं चाहिए तो इन चारों तरफ से जितना चाहिए उतना ले लें, और इधर देखेंगे हमारा इनसाइड आउटसाइड भी बॉर्डर क्या हो गए हैं, जो हमने स्टाइल सेलेक्ट की थी उस तरीके से डिजाइन हो गए होंगे।
इसके बाद आते हैं कलर, फिल कलर ऑप्शन हाईलाइट जैसा है, इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं, इसको हाईलाइट का नाम बदल के फिल कलर हो गया। ओके, इसके बाद ये आपके दिए गए हैं अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट तो हम लोग यूज ही रह पा रहे थे। अलाइनमेंट के बाद इसमें एक नॉर्मल ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑप्शन जो कि एक्सेल में वर्ड में नहीं था और इसमें है। अब उस ओरिएंटेशन ऑप्शन का क्या यूज है, ये लिखा हुआ है, हमने इधर लिखा श्री रावतपुरा सरकार। ओके, इसको ओरिएंटेशन में लेना है तो हम इसको घड़ी की तरह रोटेट कर सकते हैं। तो रावतपुरा सरकार आपको दिख रहा होगा एंगल में रोटेट हो गया है, क्योंकि मैंने सेल रोटेट की है, इस वजह से आपको एक ही दिख रही होगी एंगल में। इसको जिस तरीके से आप रोटेट करना चाहें, वर्टिकली, रोटेट टेस्ट अप, रोटेट टेस्ट डाउन और फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, इधर जो घड़ी दिख रही है आपको भाई, जितने पर आप एंगल पर कर देंगे उतने एंगल पर आपको टेक्स्ट घड़ी के हिसाब से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। बिल्कुल जो घड़ी बनी हुई है बगल में टेक्स्ट लिखा हुआ है -90 डिग्री पर, यही जितने डिग्री पर आप इसे ले जाएंगे उतने डिग्री पर टेक्स्ट क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। अभी मैं ले गया इसे 40 डिग्री पर, ओके, और मैंने ओके कर दिया, आपका टेक्स्ट 40 डिग्री पर रोटेट हो गया। इस तरीके से जितनी डिग्री पर आप टेक्स्ट रोटेट करना चाहते हो उतनी डिग्री पर टेक्स्ट अपना आप रोटेट कर सकते हैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर जाकर। ओके, जैसे मैंने 63 डिग्री पर लिया तो ये 63 डिग्री पर रोटेट हो गया, आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद बात आती है रैप टेक्स्ट और मर्जन सेंटर की। ओके, अभी कहाँ यूज होते हैं अब मैं बता दे रहा हूँ। बिल्कुल जैसे मैंने लिखा अभी श्री रावतपुरा सरकार, मैं फिर से लिखता हूँ श्री रावतपुरा सरकार। ओके, मैंने लिखा, बगल वाली सेल में मैंने लिख दिया कॉलेज झांसी, बगल वाली सेल में लिख दिया यूपी। अब देखो, ना तो आपको श्री रावतपुरा पूरा दिख रहा है, ना तो आपको कॉलेज झांसी पूरा दिख रहा है, ना यूपी अकेला पूरा दिख रहा है। इनको पूरा देखना है और सेल का साइज इतना ही रहे, कॉलम का साइज, तो हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। क्लिक करेंगे रैप टेक्स्ट पर, देखो आपको पूरा का पूरा दिखने लगा होगा, श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज। ओके, तो इस तरीके से जो कि हाइपरनेशन ऑप्शन था, जो कि मैंने बताया था वर्ड में, वो हाइपरनेशन का नाम बदल के इधर आ गया रैप टेक्स्ट। और हाई रैप टेक्स्ट से क्या होगा, जो सेल में ऊपर एक लाइन ना बने उसे दूसरी लाइन में डाल दो, दूसरे में ना बने तीसरी लाइन में डाल दो, तीसरी में ना बने चौथी लाइन में डाल दो, लेकिन टेक्स्ट पूरा दिखना चाहिए। ओके, इसके बाद आते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर का भी ऐसी, अगर हम इसे एक साथ लेना चाहते हैं तीनों को, ओके, तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक साथ आ जाए, क्योंकि मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है, जो फर्स्ट सेल होती है, 3 सेल मैंने सेलेक्ट की, फर्स्ट सेल का डाटा वो ऑटोमेटिकली इन तीनों सेलों में बदल जाएगा और एक ही सेल का डाटा इस पर डिस्प्ले होगा। ओके, जैसे लिखा मैंने 1, इधर लिखा 2, इधर लिखा 3, इन तीनों सेल को क्या करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। मर्ज किया, ओके किया, तो इधर क्या बचा, अकेला 1, क्या बचा, सेल एक ही हो गई, 3 सेल मिलकर क्या हो गई, एक गई। मर्ज का मतलब होता है मल्टीपल सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट करना। देखो 3 सेल थी जो GHJ, 3 कॉलम थे, GHI, सॉरी 3 कॉलम थे GHI, तीनों कॉलम मिलकर क्या होगा, एक कॉलम। जैसे ऊपर देखेंगे G कॉलम, H कॉलम, I कॉलम, नीचे तीनों कॉलम एक हो गए, यानी ये क्या हो गए, मर्ज हो गए। एक ऑप्शन कहलाता है। ओके, अब मर्ज के और भी ऑप्शन है नीचे, मर्ज अक्रॉस। ओके, मर्ज अक्रॉस का यूज कहाँ होता है, जैसे मल्टीपल सेल को लेते हैं इतना और इसको क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। बिल्कुल आप देखेंगे इसको हम मल्टीपल सेल्स को क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। ओके करेंगे और क्या हो जाएगा, मल्टीपल सेल्स मर्ज तो हो गई लेकिन एक सेल में बदल गई। लेकिन हम चाहते हैं कि रो जहाँ के तहाँ रहे और कॉलम केवल मर्ज हो जाए, केवल और केवल कॉलम मर्ज हो। तो इसके बगल में हम देखेंगे, देखो फिर से हम इसे लेते हैं मर्ज अक्रॉस। आप देख रहे हैं कि आपके कॉलम तो जहाँ के तहाँ है, ओके, कॉलम तो यहाँ के तहाँ है और आपकी केवल और केवल रो मर्ज हुई है। इधर आपके रो और कॉलम सभी मर्ज हुए थे मर्ज एंड सेंटर में, और मर्ज अक्रॉस में केवल और केवल रो मर्ज हुई है। और केवल कॉलम को मर्ज करना है, रो को मर्ज नहीं करना है, तो फिर आप आगे जाएंगे मर्ज सेल, सॉरी
केवल और केवल रो को जब मर्ज करना है तो आप क्या करें, बिल्कुल ध्यान से देखें, केवल और केवल रो को मर्ज करना है। हम इधर सिलेक्ट करेंगे रो को। ओके, मैं इसे क्या कर ले रहा हूँ, थोड़ा बॉर्डर में लिए ले रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर दिखने लगे। ओके, इस रो को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इसे क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। बिल्कुल सिलेक्ट किया, बिल्कुल ध्यान से देखें और सिलेक्ट हो गया, ये मर्ज होगी। मैंने ऊपर वाली सिलेक्ट नहीं किया, आप ध्यान दें, मैंने केवल इधर से सिलेक्ट किया 16 से, और इसे हम फॉर्मेट पेंटर में लेंगे। कहाँ लेंगे, फॉर्मेट पेंटर में, और आगे लेंगे और सिलेक्ट करेंगे। देख रहे हैं नॉर्मली क्या हो गया है, मर्ज हो गई है। फॉर्मेट पेंटर यानी कॉपी फॉर्मेटिंग वन प्लेस टू अनदर, यानी जो ई कॉलम में फॉर्मेटिंग थी वही फॉर्मेटिंग अदर कॉलम में ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गई। फॉर्मेट पेंटर, इसका यूज मैंने बताया था, इसका यूज था एक जगह की फॉर्मेटिंग दूसरी जगह कॉपी करने के लिए। इसकी जो शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल शिफ्ट सी एंड कंट्रोल शिफ्ट बी। कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी का यूज करेंगे और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी का यूज करेंगे। लेकिन जो रीजनेबल तरीके से इसको माउस से यूज होता है। कैसे होता है देखो, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, इसको फॉर्मेट पेंटर पे गए और फॉर्मेट से ब्रश लेंगे, इस ब्रश को लपेट दिया पूरे में, जिसमें जहाँ जहाँ तक लपेट दिया उधर उधर फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई। ओके, इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं हम फॉर्मेट पेंटर से आगे, यानी मार्जिन सेंटर से आगे, जो कि मैं अभी बता चुका था। ओके, और आगे भी हम इस पर चर्चा करते हैं फिर से। ओके, जैसे कि मैंने अगर कुछ लिखा 1 2 3 4 5, ओके, बिल्कुल ध्यान से, इसको जनरल फॉर्मेट में, ये आपको कहलाता है फॉर्मेट। अगर कोई पूछे कि टेक्स्ट में एक्सेल में फॉर्मेट ऑप्शन कहाँ है, तो इसको नंबर फॉर्मेट ऑप्शन कहाँ है, तो आपका नंबर फॉर्मेट ऑप्शन ये कहलाता है, जहाँ पर लिखा हुआ है जनरल। ओके, इधर नंबर लिखा हुआ है, इधर जनरल लिखा हुआ है, जनरल होता है नंबर फॉर्मेट। ओके, इधर नंबर में लेंगे इसे तो देखो 0 लग गया आपका। ओके, नंबर फॉर्मेट हो गया। पॉइंट हटाने से डिक्रीज पॉइंट, इधर से इंक्रीज पॉइंट, यानी इंक्रीज डेसिमल पॉइंट। अगर ये ऐसा हैज बन जाए, अगर ऐसे हैज बन जाए, तो हैज का मतलब होता है, ओके, तो हैज का मतलब होता है, ओके, अगर मल्टीपल हैजेज बन जाते हैं तो इनका मतलब हो जाता है कि आपके सेल की साइज जो है वो आपके टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा छोटी है, यानी कि आपकी सेल साइज बहुत छोटी है, आपका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर ऐसे हैज बन जाए, उसको सही करने के लिए आपको सेल की साइज बढ़ा देनी होती है और आपका टेक्स्ट यहाँ का तहाँ आ जाता है। ओके, अब नंबर में लिया है, पॉइंट बन गए, पॉइंट हटाना है, ये हट गए भाई, ठीक है। नंबर के बाद अगला फॉर्मेट देखते हैं, करेंसी। करेंसी में आपका डॉलर बन के आ गया, सॉरी रुपी बन के आ गया। अगर आप और कोई करेंसी चाहते हैं तो मल्टीपल करेंसी हमारे इधर अवेलेबल है। इधर जाइए, अकाउंटिंग एंड नंबर फॉर्मेट, और इधर देखो डिफरेंट टाइप की करेंसी। इधर मैंने रुपीज जो नॉर्मली इधर आ रहा है, ये रुपीज इधर आता नहीं है, इधर मैंने डिफॉल्ट सिलेक्ट करके रखा है अपने में। इधर वैसे आता है डॉलर। ओके, डॉलर के बाद और देखिए आप रशियन, सखा, सतल, और भी इंग्लिश डॉलर, और बहुत सारे डॉलर, कनेडियन डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, लैटिन डॉलर, ओके, मलय डॉलर, स्पेनिश डॉलर, बहुत सारे डॉलर्स हैं। ओके, इसके बाद चाइना, लाओ, और डिफरेंट टाइप की जो भी है सब कुछ इधर अवेलेबल है। पूरे दुनिया भर में जितनी भी करेंसी है उनके सबके फॉर्मेट, जैसे मैंने ये सेलेक्ट करके रखा है रुपीज इंडिया, और नॉर्मली आप हिंदी में भी ले सकते हैं, हिंदी इंडिया, ओके, कर्नाटका इंडिया, कश्मीर इंडिया, और कोंकणी इंडिया, नेपाली रुपी, नेपाल में भी रुपये, उड़ीसा रुपी, और एक तमिल में रुपी। यानी नॉर्मली रुपीज का अगर अलग अलग भाषाओं में सिंबल होता, कुछ तो बना होता, लेकिन भारत में क्या है, एक ही सिंबल है रुपीज का, तो सभी भाषाओं में एक ही दिखा रहा है। जैसे उर्दू, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, पंजाबी, सब में सिंबल है वो सेम है, तो इसलिए सेम सिंबल सारा अलग अलग भाषा में होता है, तो अलग अलग सिंबल इधर बना होता है। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी जो भी मुद्राएं हैं, सभी मुद्राएं इधर बनी हुई हैं, उधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने रुपीज की वो ले ली। उसके बाद अगर हम परसेंट लगाना चाहते हैं तो इधर परसेंट पर आगे परसेंट कॉमा लगाना चाहते हैं तो इधर से कॉमा वाला फॉर्मेट, जो फॉर्मेट होता है वो। अकाउंट में हम लोग नंबर लिखा, मैंने लिखा 10,52,444। अगर उसमें कॉमा वगैरह लगाना चाहते हैं तो इधर कॉमा पर जाएंगे, अपने आप लग जाएगा 10,52,444।
ये कब लगे जब हम रुपए का फॉर्मूला लिए। अगर हम डॉलर लिए होते तो 3-3 के कॉलम में लगते, क्योंकि जो डॉलर अमेरिकन करेंसी है वो 3-3 के कॉलम में जाती है, आपने यहाँ 2-2 के कॉलम में जाती है, तो 2-2 में आपके पॉइंट लग गए। ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान वाली बात है कि अगर आपका डॉलर फॉर्मेट लगा होगा, देखो मैं लगा के बता दे रहा हूँ, आपका इंग्लिश लगा यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ओके। अगर डॉलर आपका फॉर्मेट है तो नॉर्मली ये नंबर्स है जो है वो 3 के काउंटिंग में जाएंगे, यानी जो कॉलम कॉमा लगेगा वो 3-3 में लगेगा। सॉरी, अभी नहीं लग रहा है, मैंने डिफॉल्ट चेंज कर रखा है, मुझे फिर से रीसेट करना पड़ेगा सब कुछ, तो इस वजह से नहीं लग पा रहा। लेकिन जब आप अपने कंप्यूटर में चेक करेंगे, नॉर्मली अभी करके भी देख लीजिए, 3-3 के कॉलम में आपको लगेगा। अभी मैंने डिफॉल्ट सेट करके रखा है इसे अपने तरीके से, 2 के वो इसमें सेट करके रखा है, इस वजह से 2 में आ रहा है। और जब नहीं तो डॉलर में 3-3 के 3-3 बार के बाद क्या लगता है, नंबर के बाद कॉमा लगता है, तो वो 3-3 बार के बाद। अभी ये रुपीज में लगा हुआ है डिफॉल्ट में, तो ये रुपीज ही बता रहा है अभी, ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेबल, सेल्स वगैरह, तो इनको बहुत अच्छे से हम समझते हैं। बिल्कुल इसको मैं पूरे को हटा दे रहा हूँ और फिर से आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके ओके, तो हम सेल फॉर्मेटिंग ना पढ़ के पहले हम पढ़ लेते हैं सेल्स ऑप्शन, स्टाइल ना पढ़ के, क्योंकि नॉर्मली हम बता चुके हैं स्टाइल्स में बोर ही होते हैं, कलर डिजाइन वगैरह लेना है वगैरह चीजें, इनमें तो कोई ऐसा है नहीं कि इम्पोर्टेंट ऑप्शन हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं। हमने सेलेक्ट किया पूरी की पूरी टेबल, उसको सीट को, देखो कॉलम सिलेक्ट करना है तो कॉलम हेडिंग पर क्लिक करते हैं, रो सिलेक्ट करनी है तो रो हेडिंग पर क्लिक करते हैं, पूरी सीट सिलेक्ट करनी है तो एक कॉर्नर पॉइंट है इन दोनों के बीच, इधर क्लिक कर देते हैं, पूरी सीट सिलेक्ट हो गई। अब इधर जाते हैं सेल स्टाइल में, देखो डिफरेंट टाइप की सेल स्टाइल्स हैं, उसी तरीके से आपको क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, ओके। बिल्कुल, जो डिफॉल्ट आती है वही मुझे अच्छी लगती है, उसके बाद दूसरी जो अच्छी लगती है वो ये है, ओके। इसके बाद अगर हम टेबल की तरह इसे लेना चाहते हैं तो टेबल की तरह आ जाएगा, ये बन गया, ये टेबल बन गई हमारी, इतनी बड़ी टेबल है, ले नहीं पा रहा, छोटा सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट आ जाए टेबल, भाई ये टेबल बन जाएगी। ये बन गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, ये क्या बन गई, टेबल बन गई। बेसिकली ऐसे नॉन इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, फिर भी आप देख लीजिए, जरूरत पड़े तो इनका यूज हो पाएगा, ओके। अभी हम बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है इनकी तरफ। देखो अभी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इधर लिखा हमने 1 2 3 4 5, ओके, 5 लिखा, इधर लिखा मैंने ए बी सी डी ई एफ। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनको हम जरा अभी कुछ लिख देते हैं, हम जो भी मन करे उतना टेक्स्ट लिख देते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, जिससे अब समझें तो टेक्स्ट लिखा हो तभी समझ में आता है, पहले हम बता दें तो बोल दें भाई सेल बदल गई, आप लोग समझ में ना आए कौन सी सेल बदली क्या बदली, ओके। तो इधर लिख दिया मैंने 44 केवल पहचानने के लिए, और इधर नाम दे दिया मैंने 55, ओके। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, इंसर्ट में, पहला ऑप्शन है इंसर्ट सेल, कौन सा ऑप्शन है, इंसर्ट सेल, इसे हम राइट क्लिक करेंगे तो इधर भी आएगा इंसर्ट ऑप्शन, डिलीट ऑप्शन, यही ऑप्शन है इधर, इंसर्ट और डिलीट, इंसर्ट और डिलीट, ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं इंसर्ट डिलीट, और यही ऑप्शन नीचे दिए गए हैं इंसर्ट और डिलीट, क्योंकि चाहे आप इधर से यूज कर सकते हैं या इधर से यूज कर सकते हैं या फिर इधर से यूज कर सकते हैं। मैं बेसिकली राइट क्लिक करके इधर ही से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो उधर तक जाने में इससे अच्छा है कि हम एक बार राइट क्लिक करें इधर ही से आ जाए इंसर्ट वगैरह। इंसर्ट में मैंने किया तो इधर आ रहे हैं 4 ऑप्शन। इंसर्ट में क्या होगा, या तो एक सेल इंसर्ट होगी, क्योंकि मैंने सेल सेलेक्ट की थी, जब सेल इंसर्ट होगी तो 4 ऑप्शन है उसमें, शिफ्ट सेल राइट, जब एक नई सेल इंसर्ट होगी तो ये वाली सेल राइट में चली जाएगी, ओके, बिल्कुल ध्यान से, या फिर शिफ्ट सेल डाउन, ये वाली सेल नीचे आ जाएगी, ओके, या फिर एंटायर रो, पूरी की पूरी रो नहीं आ जाएगी और ये रो नीचे आ जाएगी, या फिर एंटायर कॉलम, ये पूरा का पूरा कॉलम राइट में चला जाएगा और इधर एक नया कॉलम आ जाएगा। मैं एक सेल इंसर्ट कर रहा हूँ तो डाउन भेजना चाहता हूँ, शिफ्ट सेल डाउन, ओके, और देखो ये नीचे आ गई और आपकी इधर एक नई सेल बन के आ गई, ओके। मैं फिर से दिखाता हूँ करके, ये 2 नंबर पे लिखा हुआ है, देखो 24GJ, इसे हमने क्या किया, इंसर्ट किया, शिफ्ट सेल डाउन किया,
और ये 3 नंबर पर पहुंच गया और एक सेल इंसर्ट हो गई। ओके, इसी तरीके से हम इधर क्या करना चाहते हैं, पूरी रो इंसर्ट करना चाहते हैं, एंटर रो, तो पूरी की पूरी एक रो इंसर्ट हो गई। हम पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट कॉलम पर जाएंगे, एंटायर कॉलम आ गया। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट के साथ जब डिलीट करना हो तो डिलीट के लिए भी यही ऑप्शन, हम पूरा कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, रो डिलीट करना चाहते हैं, रो सिलेक्ट करना, डिलीट रो, कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम सिलेक्ट करना, डिलीट कॉलम, डिलीट हो गया। ओके, अब हम एक सेल डिलीट करना चाहते हैं, इधर परेशानी वाली बात है, हम 44 को डिलीट करना चाहते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पर जाएंगे। अब 4 ऑप्शन फिर से आ रहे हैं, कौन कौन से। अब ये डिलीट होगा तो ये क्या होगी, ये वाली सेल लेफ्ट में आ जाएगी, या फिर ये नीचे वाली सेल ऊपर आ जाएगी, या फिर पूरी रो डिलीट होगी, या फिर पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ, मैंने लिखा शिफ्ट सेल अप, कौन सी, HJKJ। ओके किया, 44 हट गया, उसकी जगह पर क्या आ गया, HJKJ। ओके, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करना चाहते हैं, सेल्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो अगर हम आएंगे फॉर्मेट ऑप्शन पर, इधर हम रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। रो की हाइट मतलब ऊंचाई, अभी कितने पॉइंट है, 15 पॉइंट, हमने इसे कर दी 150 पॉइंट। आप देख रहे हैं रो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। कॉलम की चौड़ाई बनाना चाहते हैं, कॉलम विड्थ पर जाइए, कितनी है कॉलम की चौड़ाई, 8.43, हम चाहते हैं ये हो जाए 28.43। ओके किया, 28 हो गई। पसंद ही नहीं आ रहा, बहुत बुरा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब वापस करे जाइए, ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर दीजिए, अपने आप जितनी जरूरत होगी उतनी फिट हो जाएंगी। ओके ओके, ऑटो फिट कॉलम फिट कर दीजिए, जितनी जरूरत होगी उतने पर आ जाएंगी। देखो इतनी जरूरत है इधर, इतनी आएंगी। ये भी हमें पसंद नहीं आ रही भाई, रो की बहुत छोटी छोटी हो गई, तो हम क्या करेंगे, रो हाइट पर जाएंगे, 15.3, सॉरी कॉलम बेड पर जाएंगे, दो छोटे छोटे हो गए ना कॉलम, इधर एक जो डी एक पसंद नहीं आ रहा है, तो हम कहाँ आएंगे, कॉलम पे जाएंगे, कर देंगे डिफॉल्ट बेड, नीचे लिखा हुआ है। ओके, डिफॉल्ट बेड 8.43 होती है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये 8.43 में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो फिर से दिखाता हूँ, सिलेक्ट किया, इधर गए, डिफॉल्ट 8.43 को कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, ऑटो कट में एक बार हटा देते हैं, ऑटो कट फिर वापस जाते हैं, डिफॉल्ट वेट 8.40 की जगह हम कुछ और डाल देते हैं 10। ओके किया, ये 10 पॉइंट, देखो पहले से तो खिसक गए, ये जो आगे नहीं खिसक रहे हैं, नहीं खिसक रहे हैं, कोई बार परेशानी नहीं भाई, कभी ऐसी परेशानी हो जाती है जैसे अभी लोग हमारे साथ हो गए भाई, नहीं हट रहे हैं, नहीं खिसक रहे हैं, कॉलम नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर ऊपर जाएंगे, इधर से एक बार देखो, इधर से हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कॉलम की विड्थ, तो इधर से कॉलम की विड्थ जितनी कॉलम की विड्थ रखना चाहते हैं, उधर से कॉलम की विड्थ मैनुअली अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी अब ये हो गया। उसके बाद पूरी चीज सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे डिफॉल्ट विड्थ, क्या कितनी होती है, 8.43, अपने आप सारे के सारे 8.43 में आ जाएंगे। ओके, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होती है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है फिल, जो कि अभी हम सॉरी ऑटो सम, ऑटो सम का यूज कहाँ करते हैं, जो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद तो ध्यान से देखना है, कैलकुलेशन वाला पॉइंट है, इधर सिलेक्ट किया और कर देंगे ऑटो सम पर क्लिक, और इसको टोटल कितना आ गया, 15, अभी तक कितना आया, टोटल 15। अब जी मैंने इतने सारे, मैंने क्या किया, केवल इधर तक का टोटल आया है, इधर 15, ठीक है। अब ये बीच में जो कॉलम खाली छूट रहे हैं, इनकी वैल्यू होती है 0, यानी ब्लैंक सेल की जो वैल्यू होती है वो 0। इधर कितना जुड़ गया, 0 0 जुड़ गया, 0 की जगह इधर लग दिया हमने 5, कितने होगा 20, इधर लग दिया 5, 25, 30, 5, 35, 5, 40, इस तरीके से होगा। इधर 5 की जगह 15 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 50, इधर 5 की जगह 25 कर दिया, क्या हो जाएगा 70, इधर 5 की जगह 35 कर दिया, कितना हो जाएगा 100, इधर 5 की जगह 45 कितना हो जाएगा 140, इधर 5 की जगह हमने 22 कर दिया, कितना हो जाएगा 157। या ऑटो सम ऑटोमेटिकली जोड़ होता जाता है। इसके बाद फिर जो अभी हम पढ़ चुके हैं, डाउन अप वगैरह, जैसे फिल डाउन करना है, जहाँ का तहाँ 1 लिखा हमने और 2 लिखा हमने, और फिर नीचे की तरफ डाउन फिल करना है, तो फिल डाउन अभी जो हम पता है 1 1 1 1, क्योंकि अभी 1 1 1 करके फिल हो रहा है, और हम 1 2 3 करके करना चाहते हैं, तो नीचे जाइए सीरीज में। अब सीरीज कितने की चाहते हैं आप,
1 की 2 की 1 की चाहते हैं तो 1 2 3। अब देखो फिर से देखना, अब हम सीधे चाहते हैं 2 पॉइंट की, तो कितना हो जाएगा 1 3 5। अब हम सीधे चाहते हैं 5 पॉइंट की, तो अब क्या हो गया 1 6 11 16 17 जो भी हो गया। ओके, तो इस 11 16 21 26 31 36 37 इस तरीके से, तो जो भी सीरीज करना चाहते हैं। इसके बाद बात आती है क्लियर की, जो भी डिलीट करना चाहें आप क्लियर फॉर्मेटिंग, जैसे मैंने रेड करके रखा, बोल्ड करके रखा, फॉन्ट स्टाइल करके रखी डिफरेंट। ओके, देख रहे हैं फॉन्ट की साइज बढ़ा के रखी डिफरेंट, और आप क्लियर पे जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट, सभी फॉर्मेट क्लियर और नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। सब कुछ हटाना चाहते हैं क्लियर ऑल, सब कुछ हट जाएगा। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर, और बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर। जैसे कि हमने लिखा A B F D B T G H S T। अब हम इनको अरेंज करना चाहते हैं A to Z, तो आप शॉर्ट में जाइए, A to Z शॉर्ट कर दीजिए, अरेंज हो गए। Z to A कर दीजिए, Z to A हो जाएंगे, नॉर्मल शॉर्ट। इसके बाद फाइंड और रिप्लेस हम पहले भी पढ़ चुके थे, हमें लिखा एस और फाइंड करना है, फाइंड ऑल। एस कहाँ है भाई, लिख के आ जाएगा इधर शीट 17 में, अभी जिस पर हम काम कर रहे हैं। और सेल G6 में एस लिखा हुआ है, जी कौन सी है A6 कौन सी है G6 कहाँ है इधर AS इधर लिखा हुआ है। इसके बाद हम ढूंढना चाहते हैं टी कहाँ लिखा हुआ है, तो फाइंड ऑल। टी कहाँ लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है G5 में लिखा हुआ है। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं फाइंड। रिप्लेस करना हो टी की जगह लिखना है हमें बहुत सारे टी, तो हमने क्या कर दिया टी की जगह रिप्लेस कर दिया, और ये क्या हो जाएंगे रिप्लेस हो जाएंगे टी की जगह बहुत सारे। ओके, तो आपका होम मेनू इंसर्ट का खत्म हो गया। इसके बाद जो भी क्वेरीज हैं वो आप क्वेरीज बॉक्स में डाल दीजिए और पूछ लीजिए जो भी क्वेरीज है। वैसे आज का जो सेशन रहा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, कम लोग जरूर थे, लेकिन जो भी थे शायद कई लोग थे जो सीखना चाहते हैं एक्सेल। और अगर जो सीखना चाहते हैं, आपको पता है कि ये सच में कमजोर है और सीख नहीं रहा है, तो आप लोग उसे जरूर सेशन के लिए बोलें कि कंप्यूटर में मतलब सीखना चाहते हो तो इधर फ्री सेशन लें। अपने स्टूडेंट, बाहर के स्टूडेंट भी, अपना स्टाफ भी, जो भी जुड़ना चाहते हैं सबको जोड़ें। ओके, तो जो भी क्वेरीज है चाहे तो पूछ लीजिए। ओके, हमारे साथ में कोई क्वेरी नहीं है, जिसकी क्वेरी हो वो माइक्रोफोन ऑन करके भी क्वेरी पूछ सकता है। ओके, अगर क्वेरी नहीं है तो आज की जो एक्सरसाइज है, एक्चुअली मैंने एक्सरसाइज आज नहीं बनाई है क्योंकि आपको देख रहे हैं पिछली एक्सरसाइज के क्या रिस्पॉन्स है, तो मैंने एक्सरसाइज आज बनाई ही नहीं। और रही बात अपने फीडबैक फॉर्म की, तो उसकी भी यही हालत है, जब उधर 6 लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो इधर भी 6 ही लोग दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। खैर, कल फीडबैक 18 लोगों ने भरी थी, और लेकिन एक्सरसाइज फॉर्म केवल 6 लोगों ने भरा था। ओके, तो मैं फिर से फीडबैक फॉर्म आपके टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहा हूँ, और उस फीडबैक फॉर्म को जरूर फिल करें। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी जहाँ से संबंधित स्टाफ को जो इंचार्ज हो वो कृपया कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे नहीं जो नहीं सीखना चाहते, जो सीखना चाहते हो वो ज़्यादा से जो लोग आएँ और वो कंप्यूटर सीखें। तो मिलते हैं कल। ये कॉपी कर लीजिए फीडबैक फॉर्म, और कॉपी करके लिंक जो दिया है मैंने कॉपी कर लीजिए, और इसके बाद मिलते हैं कल 12 बजे, और इससे ज़्यादा ऑडियंस के साथ सभी लोग थोड़ा कोशिश कीजिए इससे ज़्यादा ऑडियंस आ सके। ओके, स्टूडेंट हैं वो अपने क्लासमेट से बोलिए, जो फैकल्टी है वो अपने स्टाफ से बोलिए, और अगर जो स्टूडेंट हैं उनके फ्रेंड भी हैं जो किसी और कॉलेज में पढ़ते हैं, जैसे कि इंटर पास किया है अभी, या फिर ग्रेजुएशन पास आउट हैं अभी और कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो वो आके इधर आए भरें। और इसके साथ साथ जो सर्टिफिकेट है वो भी उनको मिल जाएगा, यानी बाहर के जो स्टूडेंट हैं वो भी जो सर्टिफिकेट चाहते हैं कंप्यूटर का, तो ऑनलाइन क्लास में उनको सर्टिफिकेट SRI की तरफ से दिया जाएगा। ओके।
ओके, तो स्टूडेंट भी कोशिश करें, फैकल्टीज भी कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल आएँ और मिलते हैं कल 12 बजे।